आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर विस्तृत व्याख्या सहित। प्रश्न 1। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को किस सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था? विकल्प ए मोरारजी देसाई सरकार, बी इंदिरा गांधी सरकार, सी राजीव गांधी सरकार, डी वीपी सिंह सरकार। सही उत्तर है बी इंदिरा गांधी सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान लागू किया गया था। ये कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को खतरों से बचाना है। प्रश्न 2। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए निवारक नज़रबंदी का प्रावधान करना, बी आतंकवाद को नियंत्रित करना, सी असामाजिक गतिविधियों को रोकना, डी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सही उत्तर है ए निवारक नज़रबंदी का प्रावधान करना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करना है। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए पहले से ही हिरासत में ले सकती है यदि सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रश्न 3। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? विकल्प ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। सही उत्तर है डी 12 महीने। NSA के तहत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है। हालांकि हर 3 महीने में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा हिरासत की समीक्षा की जाती है। ये प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 4। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? विकल्प ए 15, बी 18, सी 20, डी 22। सही उत्तर है बी 18। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है और इसमें कुल 18 धाराएं हैं। ये अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। प्रश्न 5। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत का कारण बताए बिना कितने दिनों तक रखा जा सकता है? विकल्प ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 15 दिन। सही उत्तर है बी 5 दिन, विशेष परिस्थितियों में 10 दिन। NSA के तहत संबंधित अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक हिरासत में रख सकता है। विशेष परिस्थितियों में ये अवधि 10 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, जिसके बाद राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। प्रश्न 6। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन हो सकता है? विकल्प ए जिला न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक। सही उत्तर है बी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इस बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हों या रह चुके हों। ये बोर्ड हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले की समीक्षा करता है। प्रश्न 7। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ तक है? विकल्प ए केवल दिल्ली और मुंबई में, बी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, सी केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में, डी पूरे भारत में। सही उत्तर है डी पूरे भारत में। मूल रूप से ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अब ये पूरे भारत में लागू होता है। ये कानून देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न 8। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश कौन जारी कर सकता है? विकल्प ए केवल केंद्र सरकार, बी केवल राज्य सरकार, सी
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त। डी केवल पुलिस महानिदेशक। सही उत्तर है सी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त। ये अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी कुछ विशेष परिस्थितियों में निरोध का आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इस आदेश को 12 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। प्रश्न 9। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से बचता है या फरार हो जाता है तो उसे कितने समय तक के कारावास की सजा हो सकती है? विकल्प ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। सही उत्तर है बी 1 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी आदेश का पालन नहीं करता है और फरार हो जाता है तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। ये प्रावधान कानून के पालन को सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 10। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? विकल्प ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, बी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। ये अधिनियम मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि ए.के. रॉय बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को संवैधानिक माना है क्योंकि ये अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 का उल्लंघन नहीं करता है। प्रश्न 11। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? विकल्प ए सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार, बी अपने परिवार से मिलने का अधिकार, सी मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार, डी भोजन और पानी का अधिकार। सही उत्तर है सी मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये इस कानून का एक विवादास्पद पहलू है जिसकी अक्सर आलोचना की जाती है। प्रश्न 12। एनएसए को कौन से कानून का पूर्ववर्ती माना जा सकता है? विकल्प ए रॉलेट एक्ट 1919, बी भारत रक्षा अधिनियम 1915, सी निवारक निरोध अधिनियम 1950, डी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा 1971। सही उत्तर है सी निवारक निरोध अधिनियम 1950। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से पहले भारत में निवारक निरोध अधिनियम 1950 मौजूद था। एनएसए को उसी तरह के निवारक निरोध कानूनों की श्रेणी में रखा जाता है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है। प्रश्न 13। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार किसी विदेशी नागरिक को क्यों हिरासत में ले सकती है? विकल्प ए उसकी भारत में उपस्थिति को विनियमित करने के लिए, बी उसे देश से निष्कासित करने की दृष्टि से, सी यदि वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ये कानून सरकार को किसी विदेशी नागरिक को उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने, उसकी उपस्थिति को विनियमित करने या उसे देश से बाहर निकालने की दृष्टि से हिरासत में लेने की शक्ति देता है। ये प्रावधान देश को बाहरी खतरों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14। सलाहकार बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सरकार को कितने समय के भीतर देनी होती है? विकल्प ए हिरासत के 3 सप्ताह के भीतर, बी हिरासत के 5 सप्ताह के भीतर, सी हिरासत के 7 सप्ताह के भीतर, डी हिरासत के 10 सप्ताह के भीतर। सही उत्तर है सी हिरासत के 7 सप्ताह के भीतर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार सलाहकार बोर्ड को निरोध की तारीख से 7 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होती है। इस रिपोर्ट में बोर्ड ये बताता है कि हिरासत को जारी रखने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। प्रश्न 15। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? विकल्प ए
अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 22। संविधान का अनुच्छेद 22(3) का घ राज्य को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। प्रश्न 16। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दिया गया निरोध आदेश किस स्थिति में 12 दिनों के बाद प्रभावी नहीं होगा? विकल्प ए यदि आरोपी को अदालत में पेश नहीं किया जाता है, बी यदि राज्य सरकार द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया हो, सी यदि सलाहकार बोर्ड इसकी सिफारिश नहीं करता है, डी यदि केंद्र सरकार इसे रद्द कर देती है। सही उत्तर है बी यदि राज्य सरकार द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया हो। जब कोई जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त निरोध का आदेश जारी करता है तो वह आदेश 12 दिनों के बाद प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया गया हो। ये एक सुरक्षा उपाय है ताकि शक्तियों का दुरुपयोग न हो। प्रश्न 17। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? विकल्प ए आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकना, बी सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, सी विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना, डी चुनाव में धांधली को रोकना। सही उत्तर है बी सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। एनएसए को सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को रोकना है जिनके कार्यों से देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। प्रश्न 18। सद्भावना में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ का प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में है? विकल्प ए धारा 14, विकल्प बी धारा 15, विकल्प सी धारा 16, विकल्प डी धारा 17। सही उत्तर है विकल्प सी धारा 16। धारा 16 ये प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के तहत सद्भावना यानी कि अच्छी नियत से की गई किसी भी कार्रवाई के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अधिकारियों को बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करता है। प्रश्न 19। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध व्यक्ति के मामले को सलाहकार बोर्ड को कितने समय के भीतर भेजा जाना चाहिए? विकल्प ए 1 सप्ताह के भीतर, विकल्प बी 2 सप्ताह के भीतर, विकल्प सी 3 सप्ताह के भीतर, विकल्प डी 4 सप्ताह के भीतर। सही उत्तर है विकल्प सी 3 सप्ताह के भीतर। सरकार को निरोध आदेश और उसके आधारों को निरोध की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है ताकि हिरासत के मामले की निष्पक्ष समीक्षा हो सके। प्रश्न 20। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की आलोचना का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए ये बहुत पुराना कानून है, विकल्प बी इसका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है, विकल्प सी इसमें सजा बहुत कम है, विकल्प डी ये केवल कुछ राज्यों में लागू है। सही उत्तर है विकल्प बी इसका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है। एनएसए की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि सरकारें इसका इस्तेमाल असहमति को दबाने या राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर सकती हैं। क्योंकि ये बिना मुकदमे के लंबी हिरासत की अनुमति देता है, इसके दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है।